टैक्सी में ईशान लेटा था। बदन में जैसे एक कण ताकत भी नहीं बची थी। अभी अभी पूरी जान लगाकर टैक्सी में चढ़ा था। अफसोस, मार नहीं पाया। ईशान की आंखों में ठंडी चमक थी। जो उसकी जान का दुश्मन बने, उस पर रहम नहीं करता, वरना कभी भी पलटकर वार कर सकता है। सेंटली बॉडी स्किल की खपत इतनी ज्यादा होगी, सोचा नहीं था। आगे से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ईशान ने मन में सोचा। गाड़ी आखिर होटल पहुंची। इतनी लंबी दूरी के बाद भी ताकत नहीं लौटी थी। मजबूरी में ईशान ने ड्राइवर से कहा कि बिस्तर तक पहुंचा दे। बिस्तर पर लेटकर ईशान चिंता में पड़ गया। कल तक रिकवर हो पाऊंगा या नहीं? ईशान ने उदास लहजे में बुदबुदाया। कल ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस थी। अगर बदन नहीं संभला तो सच में मुसीबत हो जाएगी। उधर कीटमूर घर लौटकर सोच में डूब गया। समझ नहीं आ रहा था कि एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर ने इतना बड़ा फर्क पार करके उसे कैसे हरा दिया। कीत के दिल में उलझन थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ईशान ने सिर्फ सेंटली बॉडी स्किल की वजह से जीता था। अगर सेंटली बॉडी स्किल दिखने से पहले मारने की कोशिश करता तो ईशान की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर अगर नाकामयाब हुआ तो ईशान को मार न पाया तो आगे उसकी जान का खतरा हमेशा रहेगा। सोचते सोचते कीट ने आखिर फैसला किया कि रिस्क नहीं लेगा। अफसोस, कीट ने हाथ में गैनोडर्मा घुमाते हुए दुखी होकर कहा, अभी अभी मिली थी, अब लौटानी पड़ेगी। उधर हैंसन बूढ़े को अश्विनी निकम अपने घर ले आया था। हैंसन बूढ़े का चेहरा उदास था, दिल गम से भरा था। निकम साहब, ईशान को कुछ नहीं होगा ना? हैंसन बूढ़े ने अश्विनी से पूछा। अश्विनी मुंह खोलकर भी कुछ नहीं बोले, पर चेहरे का भाव सब बता रहा था। इनर स्ट्रेंथ मास्टर कीटमूर के हाथ से बच नहीं सकता। अश्विनी ने आखिर आह भरी। बचाने का कोई रास्ता नहीं? हैंसन बूढ़े ने जिद की। अश्विनी ने सिर हिलाया। कीटमूर पुराना ग्रैंड मास्टर है, निकम खानदान भी उलझना नहीं चाहता। हैंसन बूढ़े को दिल का दौरा सा पड़ा। बिस्तर पर लेट गए, बूढ़े चेहरे पर गम की लकीरें। हैंसन बूढ़े, जल्दी आराम कीजिए। अश्विनी ने सिर हिलाकर कमरे से निकल गए। हैंसन बूढ़े कहां सो पाते। बिस्तर पर लेटे रहे, दिल गम से भरा। अगली सुबह ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। अश्विनी ने हैंसन बूढ़े के लिए नाश्ता तैयार किया, पर हैंसन बूढ़े खाने के मूड में नहीं थे। हैंसन बूढ़े, क्या हुआ? अश्विनी ने बेपरवाही से पूछा। हैंसन बूढ़े ने अचानक चॉपस्टिक रखी और खड़े होकर बोले, निकम साहब, मुझे कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे? अश्विनी ने भौहें चढ़ाईं। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस? हैंसन बूढ़े ने सिर हिलाया। मूल रूप से मिस्टर शर्मा को जाना था। मिस्टर शर्मा को कुछ हो गया तो मैं उनकी जगह लूंगा। अश्विनी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं ले चलता हूं, पहले नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता खत्म करके अश्विनी ने खुद गाड़ी चलाकर हैंसन बूढ़े को कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर पहुंचाया। तब तक सारे कंटेस्टेंट आ चुके थे। धीरज डावर जज की कुर्सी पर शान से बैठा मुस्कुरा रहा था। हैंसन बूढ़े भारी कदमों से वेन्यू में घुसे। हैंसन बूढ़े को देखकर किसी ने मजाक उड़ाया, अरे हैंसन बूढ़े, रिवर सिटी का ईशान शर्मा कहां है? आया नहीं? हैंसन बूढ़े ने ध्यान नहीं दिया, चुपचाप आगे बढ़ गए। जल्दी धीरज डावर ने हैंसन बूढ़े को देख लिया। अकेले देखकर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो खड़ा हुआ और हैंसन बूढ़े के सामने आकर रास्ता रोका। हैंसन बूढ़े ने ऊपर देखा। धीरज डावर को देखकर भौहें चढ़ा दी। हैंसन बूढ़े, ईशान शर्मा कहां है? आया नहीं? धीरज डावर ने जानते हुए भी पूछा। हैंसन बूढ़े ने उसके सामने काले चेहरे से देखकर कहा, मिस्टर शर्मा को कुछ काम है, मैं उनकी जगह आया हूं। काम है? धीरज डावर जोर से हंस पड़ा। काम है या मर गया? ये सुनते ही हैंसन बूढ़े का चेहरा बदल गया। ऊपर देखकर धीरज डावर को घूरा और चीखा, तेरे कारण हुआ ना? धीरज डावर खुशी से पागल हो गया। तो ईशान शर्मा सच में मर गया। हाँ हाँ हाँ, चाहे मैंने किया या नहीं, तू कर भी क्या लेगा? धीरज डावर ने मजाका उड़ाया। हैंसन बूढ़े ने दांत पीसे और बूढ़ी मुट्ठी से धीरज डावर पर वार किया। नीच, हैवान! हैंसन बूढ़े गुस्से से चीखे। पर बूढ़े हैंसन धीरज डावर को चोट क्या पहुंचाते? धीरज डावर ने आसानी से उनकी बांह पकड़ ली और ठंडे लहजे में बोला, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? हैंसन बूढ़े, मैं अभी तेरी क्वालिफिकेशन कैंसिल करता हूं। कैंसिल कर, मैं तो तुझसे लड़ूंगा।
हैंसन बूढ़े ने जोर जोर से मुक्के चलाए। मरने की जल्दी है। धीरज डावर गुस्से से पागल हो गया। हाथ उठाकर हैंसन बूढ़े पर थप्पड़ जड़ने लगा, पर उसी पल एक हाथ ने धीरज डावर की कलाई पकड़ ली। बूढ़े पर हाथ उठाते हो? धीरज डावर, तू चेयरमैन बनने लायक भी है? ईशान ठंडी नजरों से धीरज डावर को घूर रहा था। ईशान शर्मा को देखते ही धीरज डावर का चेहरा भूत देखने जैसा हो गया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे प्रेत देख लिया हो। ईशान शर्मा, तू कैसे? धीरज डावर हैरानी से चीखा, बदन जोर से कांपने लगा। ईशान ने ठंडी हंसी दी। क्या मुझे मरा न देखकर निराशा हुई? धीरज डावर का चेहरा बेहद खराब हो गया। दिमाग और उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान शर्मा कीटमूर के हाथ से कैसे बच निकला। धीरज डावर, मुझे मारने की कोशिश की, इसका अंजाम पता है? ईशान ने आंखें सिकोड़कर शैतान सा चेहरा बनाकर पूछा। धीरज डावर डर से मरने लगा। तू तू मुझे छोड़ दे, वरना चिल्लाऊंगा। ईशान ने ठंडी हंसी दी। ठीक है, कहकर हाथ उठाया और धीरज डावर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि धीरज डावर पूरा 360 डिग्री घूमकर जमीन पर गिर पड़ा। तूने तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तेरी क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दूंगा। धीरज डावर गुस्से से चीखा। ईशान ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। माफ कीजिए, अब तेरे बस में नहीं, कहकर पलटा और हैंसन बूढ़े को लेकर चल दिया। हैंसन बूढ़े खुशी से पागल हो गए। उत्साह से बोले, ईशान शर्मा, तू जिंदा है, भगवान का शुक्र है। हम सब सोच रहे थे तू। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मारना इतना आसान नहीं। उधर धीरज डावर कुर्सी पर बैठा, चेहरा काला पड़ गया। दांत पीसकर फोन निकाला और कीटमूर को कॉल लगा दी। कीटमूर, ये क्या माजरा है? ईशान शर्मा अभी भी जिंदा कैसे? धीरज डावर गुस्से से चीखा। दूसरी तरफ कीटमूर ने आह भरी। मैं उससे हार गया। क्या? धीरज डावर का चेहरा और काला पड़ गया। एक पुराना ग्रैंड मास्टर ईशान शर्मा से हार गया? यह कैसे मुमकिन? उसी वक्त खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। शिगलांस सिटी की हर गली में इसी की चर्चा थी। ऑनलाइन भी ईशान और कीटमूर की लड़ाई की वीडियो वायरल हो रही थी। शिगलांस सिटी के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में हलचल मच गई। सब यही पूछ रहे थे कि ईशान शर्मा है कौन, पर धीरज डावर को कुछ पता नहीं था। हरामजादा! फोन पटककर धीरज डावर गुस्से से उबल पड़ा। ईशान शर्मा, बता दूं, चैंपियन तू कतई नहीं बनेगा। धीरज डावर ने आंखें सिकोड़कर ठंडी हंसी दी। ईशान और हैंसन बूढ़े दर्शकों में बैठे स्टेज पर मुकाबला देख रहे थे, पर इन लोगों की काबिलियत देखकर ईशान को कुछ खास नहीं लगा। ईशान की तकनीक के सामने ये सब बच्चे लग रहे थे। कुछ मुकाबले देखकर ईशान बोर हो गया। फोन निकालकर लोकल न्यूज देखने लगा। हर न्यूज में यही खबर थी, वीडियो टॉप हेडलाइन पर। कमेंट्स में बहस छिड़ी हुई थी, जैसे पूरी शिगलांस सिटी इसी पर बात कर रही हो। ईशान ने हेडलाइंस देखकर सिर हिलाया। कीटमूर पुराना ग्रैंड मास्टर था, उसकी हार से हलचल तो मचेगी ही। लाल वंश खानदान की बेइज्जती से कहीं बड़ा ये ईशान की ताकत का सबूत था। निकम हवेली में अश्विनी निकम वीडियो को घूर रहा था, माथे पर पसीना। कीटमूर हार गया। अश्विनी निकम को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले ईशान आदित्य लाल वंश के बराबर था, अब इतना मजबूत कैसे हो गया? शुक्र है नाराज नहीं किया। अश्विनी निकम ने पसीना पोंछा। दिल में डर की लहर दौड़ गई। ग्रैंड मास्टर एक तरफ का बादशाह और 30 साल का ग्रैंड मास्टर, ज्यादा ध्यान और बुलावे मिलेंगे। उसी वक्त छजल बैटल जोन में भी ये वीडियो पहुंच चुकी थी। डिप्टी चीफ विलियम रिचर्डसन और बाकी लोग मल्टीमीडिया स्क्रीन देख रहे थे। वीडियो में ईशान और कीटमूर की लड़ाई चल रही थी। पक्का सिर्फ इनर स्ट्रेंथ मास्टर है? डिप्टी चीफ ने आर्य स्टील की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। आर्य स्टील ने सैल्यूट ठोंका। जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए। हाँ 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 हाँ। डिप्टी चीफ जोर से हंस पड़े। कमांडर केलर की तरफ देखकर बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ईशान शर्मा को जरूर भर्ती करना चाहिए। कमांडर केलर ने भी हैरानी से कहा, कीटमूर चजल का मशहूर ग्रैंड मास्टर है। कुछ बड़े खानदानों को छोड़कर कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता। सोचा नहीं था एक नौजवान से हार जाएगा। ये पूरी चजल के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में टहलका मचा देगा। पास खड़े चीफ रिचर्डसन चुप रहे, वीडियो को घूर रहे थे, जैसे गहरी सोच में। चीफ रिचर्डसन, आप क्या सोचते हैं? डिप्टी चीफ ने मुस्कुराकर पूछा।
विलियम रिचर्डसन ने आह भरी, धीरे से बोले, मैंने ईशान शर्मा को कम आंका था। शायद उसे एकता तिवारी को जीतने का सच में मौका है। ये सोचते ही विलियम रिचर्डसन को एकता तिवारी से किया शर्त याद आ गया। सोचकर लाचार सिर हिलाया। तिवारी खानदान की नजर सच में तेज है। विलियम रिचर्डसन ने बुदबुदाया। आज से ईशान शर्मा का नाम पूरे चजल में गूंजने वाला है। ईशान को बाहर की बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे पता नहीं था कि कीट मूर को हराने का मतलब क्या है। मिस्टर शर्मा, मुझे जो पता है, एक कंटेस्टेंट धीरज डावर का सीधा शागिर्द है। हैंसन बूढ़े ने पास से याद दिलाया। ईशान ने आंखें सिकोड़कर स्टेज पर एक नौजवान को देखा और बोला, वो? हैंसन बूढ़े हैरान। मिस्टर शर्मा, आपको कैसे पता? ईशान ने हंसकर कहा, उसकी पिल बनाने की तकनीक काफी अच्छी है, बाकियों से अलग लेवल का। सबसे बड़ी बात, उसके बॉक्स में जड़ी बाकियों से कहीं बेहतर है। ये जरूर धीरज डावर ने इंतजाम किया है, ईशान ने यकीन से कहा। हैंसन बूढ़े को समझ आ गया। ईशान को अंगूठा दिखाकर बोले, मिस्टर शर्मा, आपकी नजर सच में तेज है। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस नौजवान को देखता रहा। नौजवान की काबिलियत सच में ऊंची थी और ईशान को लग रहा था ये अभी उसकी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा। मिस्टर शर्मा, उसे हराने का यकीन है? हैंसन बूढ़े ने टटोलते हुए पूछा। ईशान ने आंखें सिकोड़कर हल्के से बोला, 100%। धीरज डावर का शागिर्द ही नहीं, धीरज डावर खुद आ जाए तो भी मैं जीतूंगा। ईशान की बात सुनकर हैंसन बूढ़े का दिल बैठ गया। पर ईशान के मन में खुद भी पूरा यकीन नहीं था। कल रात से अब तक उसकी ताकत मुश्किल से 30% लौटी थी। कहीं की मदद ना हुई तो दवा बनाने की काबिलियत बहुत गिर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ईशान ने स्टेज पर लोगों को देखकर धीरे से बुदबुदाया। वक्त तेजी से बीत रहा था। सिलेक्शन राउंड दर राउंड चल रहा था। धीरज डावर का शागिर्द लगातार जीतता जा रहा था। लगभग पूरी सुबह बीत गई। सिलेक्शन खत्म हुआ। धीरज डावर के शागिर्द के अलावा 3 और चुने गए। कुल 5 लोग, ईशान समेत, फाइनल में। दोपहर के ब्रेक में ईशान और हैंसन बूढ़े पास ही कहीं खाना खाने गए। उधर धीरज डावर जजों और अपने शागिर्द के साथ रेस्तरां में बैठा था। इलायजा, आ बैठ, धीरज डावर ने अपने शागिर्द को बुलाया। इलायजा नाम का नौजवान जल्दी अंदर आया और सबको अदब से सलाम किया। सभी जज साहब को नमस्ते। ही इलायजा, इतनी तमीज की जरूरत नहीं। हाँ, तेरी तकनीक ने हमें हैरान कर दिया। सच में तेरी काबिलियत तेरे गुरु धीरज डावर से कम नहीं। धीरज डावर ने घमंड से बोला। सच कहूं तो इलायजा मुझसे कहीं आगे निकल चुका है, शागिर्द गुरु से बढ़कर। इलायजा चुपचाप पास बैठा रहा। चेहरे पर हल्का घमंड था। धीरज डावर ने उसे एक तरफ ले जाकर गंभीर लहजे में बोला, इलायजा, ईशान शर्मा पर खास ध्यान रखना, वो आसान नहीं। इलायजा ने बेपरवाही से कहा, उसे जानता हूं गुरुजी, बस एक लड़ाका है, कुछ खास नहीं। इसे हराना मेरे लिए बच्चों का खेल है। धीरज डावर का चेहरा गंभीर हुआ। इलायजा, तेरी ताकत पर यकीन है, पर ईशान शर्मा को कम मत समझना। पूरी ताकत लगा, समझा? गुरुजी गुप्त मदद भी करेंगे। इलायजा ने हंसकर कहा, गुरुजी, मैंने कहा ना, मदद की जरूरत नहीं, इसे आसानी से हरा दूंगा। धीरज डावर भौहें चढ़ाने लगा ही था कि इलायजा ने हाथ हिलाकर टाल दिया। फिर इलायजा ने हथेली खोली। हैरानी की बात, उसकी हथेली पर नीली स्पिरिचुअल फायर इकट्ठी होने लगी। ये लौ देखकर धीरज डावर की पुतलियां सिकुड़ गईं, झटके से खड़े हो गए। ये स्पिरिचुअल फायर है? धीरज डावर ने गला निगलकर उत्साह से कहा। इलायजा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ गुरुजी, अब समझ आएगा मैं इतना यकीनी क्यों हूं। धीरज डावर उत्साह से बोला, मुझे पता था मैंने गलत नहीं चुना। इलायजा, तू जीनियस है। धीरज डावर के लिए स्पिरिचुअल फायर सपना थी। जिंदगी भर कोशिश की, कभी नहीं बना पाया, और अब उसका शागिर्द पहले ही बना चुका था। इलायजा ने हल्की मुस्कान दी। गुरुजी, बस देखते जाइए मैं इसे कैसे रौंदता हूं, कहकर इलायजा कमरे से निकल गया। दोपहर में ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस फाइनल शुरू हो गया। ईशान को हैरानी हुई कि फाइनल पहले राउंड से बिल्कुल अलग था। हॉल लगभग भरा हुआ था। काफी अमीर और अफसर देखने आए थे, छिपे हुए कई मार्शल आर्टिस्ट भी। ईशान ने भौहें चढ़ाईं और समझ गया,
ये अमीर और अफसर अल्केमिस्ट्स को खुश करने, उनसे नजदीकी बनाने आए थे। मिस्टर शर्मा, अब आप पर है। हैंसन बूढ़े उत्साह से बोले। ईशान ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। हैंसन बूढ़े, फिक्र न करें, कहकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। संयोग से इलायजा ठीक ईशान के पास खड़ा था, दूरी 2 मीटर से ज्यादा नहीं। तू ईशान शर्मा है? इलायजा ने ईशान को देखकर बेपरवाही से पूछा। ईशान आंखें हल्की बंद करके जवाब नहीं दिया। इलायजा गुस्सा नहीं हुआ, ठंडी हंसी दी। मेरे गुरुजी को बुरा भला कहाँ था ना। ईशान ने फिर ध्यान नहीं दिया, बस आंखें बंद करके कहीं रिकवर करने में लगा रहा। नखरे दिखा रहा है। इलायजा ने नाक सिकोड़ी। मैं ऐलान करता हूं, ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस फाइनल शुरू। उसी वक्त होस्ट स्टेज पर आकर चीखा। चीख के साथ कई लोग जड़ी बूटियों की टोकरियां ले आए। ईशान ने अपनी टोकरी देखी और भौहें चढ़ा दी, क्योंकि उसकी टोकरी में जड़ी लगभग बेकार थी। कहीं का नामो निशान नहीं, औषधीय असर लगभग खत्म। ईशान का चेहरा ठंडा पड़ गया। स्टेज के नीचे बैठे धीरज डावर की तरफ देखा। जैसा सोचा था, धीरज डावर के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उकसाती नजरों से ईशान को देख रहा था। कितना नीच और छोटा इंसान है, ईशान ने मन में बुदबुदाया। मुकाबला 1 घंटे का है, फिर जज फैसला करेंगे। शुरू, होस्ट ने जोर से ऐलान किया। ऐलान के साथ स्टेज पर कंटेस्टेंट्स तेजी से दवा बनाने लगे। पास खड़ा इलायजा भी यही कर रहा था। कुशलता से जड़ी बर्तन में डाली और ईशान की तरफ देखा। ईशान अकेला खड़ा रहा, भौहें चढ़ाए, हिला तक नहीं, क्योंकि ये जड़ी बेकार थी। देखता हूं तू कैसे जीतेगा। धीरज डावर ने ठंडी हंसी दी। ईशान ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, लगता है वो तरीका ही अपनाना पड़ेगा। कहकर उसने सारी बेकार जड़ी बर्तन में डाल दी। फिर पानी डाला, आग जलाई और दवा बनाने लगा। स्टेज के नीचे दर्शक भौहें चढ़ाने लगे। ये क्या तरीका है? सारी जड़ी एक साथ डाल दी, जैसे सूप बना रहा हो। लगता है ये लड़का दवा बनाना जानता ही नहीं। सुअर का गोश्त उबाल रहा है क्या? सुना था सोल नरिशमेंट पिल इसी ने बनाई। झूठ बोलता होगा। धीरज डावर जोर जोर से हंस पड़ा। खुद हार मान ली। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। धीरज डावर के दिल में राहत हुई। इस तरह ईशान जड़ी की क्वालिटी का इल्जाम नहीं लगा पाएगा। चारों तरफ की बातें सुनकर ईशान चुप रहा, बस आग तेज करके जड़ी को गाढ़ा करने में लगा रहा। जल्दी बर्तन में जड़ी गाढ़ी लुगदी बन गई। औषधि की खुशबू का नामो निशान नहीं। ईशान, इस तरीके से सारा असर उड़ गया, अब आगे क्या? इलायजा ने पास से ठठा मारा। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस लुगदी को घूरता रहा। ही, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। पेपर टाइगर है, अभी स्टेज से उतर जा, बेइज्जती और मत करवा। इलायजा ने लगातार ठट्ठा मारा। ईशान ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। नाम तो मेरा झूठा है, पर तुझे हराना कोई मुश्किल नहीं, कहकर ईशान ने अचानक हाथ उठाया और सीधा लुगदी में डाल दिया। उसकी हथेली से खनी की लहरें लुगदी में समाने लगीं। पल भर में गाढ़ी लुगदी हल्की नीली हो गई। ईशान ने जोर लगाकर अपनी कई जड़ी के ढेर में डाल दी। इस पल जड़ी ईशान की इनर कड़ी का वाहक बन गई। ईशान के बदन से अनगिनत खई की धाराएं निकल रही थीं, पर दवा बनाने के लिए अभी भी काफी कम थी। पर ईशान के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, बस मुश्किल से जारी रखा। यह क्या तरीका है? दूर से किसी ने फुसफुसाया। नीली चमक क्या है? पहले कभी नहीं देखी। स्टेज के नीचे जज भौहें चढ़ाए। साफ था, ईशान का तरीका उनकी समझ से बाहर था। सिर्फ धीरज डावर अचानक खड़ा हो गया, आंखें हैरानी से फैली हुईं। ये हल्की नीली, दिव्य अल्केमी पेविलियन वाली जैसी है। धीरज डावर ने बुदबुदाया। दिल में बेचैनी हुई। सालों पहले घूमते हुए उसने एक मास्टर को दवा बनाते देखा था, और उस मास्टर का तरीका आज ईशान के तरीके से बहुत मिलता था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। धीरज डावर ने जल्दी सिर हिलाकर इनकार किया। यह रिवर सिटी का देहाती लड़का किसी मास्टर को कैसे जान सकता है? धीरज डावर ने ठंडे लहजे में कहा, पर दिल में फिर भी बेचैनी थी। वक्त तेजी से बीत रहा था। पलक झपकते आधा घंटा गुजर गया। खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। स्टेज पर इलायजा पूरी तरह बेफिक्र था, कोई जल्दी नहीं थी। हाथ पीछे बांधकर अपने औजारों को देख रहा था। बाकी 3 कंटेस्टेंट अभी भी व्यस्त थे,
आंच कंट्रोल करने में जूझ रहे थे। तुम सबके साथ मुकाबला करना मेरी बेइज्जती है, इलायजा ने अचानक नाक सिकोड़ी। स्टेज के नीचे दर्शकों की तरफ देखकर बेपरवाही से बोला, आज तुम सबको थोड़ा कुछ दिखाता हूं। कहकर इलायजा ने हल्के से हथेली खोली। तुरंत उस पर लौ की लपट जल उठी। ये छोटी लौ देखते ही हॉल में हलचल मच गई। ये क्या है? हाथ में आग कैसे जल गई? ये कैसे मुमकिन है? स्पेशल इफेक्ट्स? कुछ मार्शल आर्टिस्ट हैरानी से चीखे, क्या ये स्पिरिचुअल फायर है? इलायजा के पास स्पिरिचुअल फायर? स्टेज के नीचे कई जज खड़े हो गए, आंखें हैरानी से फैली हुईं। इलायजा ने स्पिरिचुअल फायर बना ली? ये कैसे संभव? ये अभी 20 के शुरुआत में है। इतनी काबिलियत! स्पिरिचुअल फायर की मदद से मुकाबला ही नहीं, अलग लेवल की लड़ाई है। लगभग सब इलायजा की तकनीक से हैरान थे। कहते हैं स्पिरिचुअल फायर बनाने वाले लाखों में एक जीनियस होते हैं। पूरे छजल में ऐसे लोग गिने चुने हैं। ये लड़का आगे चलकर बहुत नाम करेगा। जज एक स्वर में आह भरी। दर्शकों की प्रतिक्रिया से इलायजा बहुत खुश था। हाथ में स्पिरिचुअल फायर घुमाकर ईशान शर्मा की तरफ देखा। बच्चे, पता है ये क्या है? इलायजा ने उकसाते हुए पूछा। ईशान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और मन में सोचा, ये लड़का सोचा था उससे आसान नहीं। ईशान के न बोलने पर इलायजा हंसा। तेरे ज्ञान से शायद पता भी नहीं ना? कोई बात नहीं, आज तेरी अज्ञानता दूर कर देता हूं। मेरे हाथ में जो है उसे स्पिरिचुअल फायर कहते हैं। मेरी खास प्रतिभा से समझी गई है। दुनिया में स्पिरिचुअल फायर बनाने वाले गिने चुने हैं। मैं इलायजा उनमें से एक हूं। ईशान शर्मा, अब भी लगता है मुकाबला करना है? इलायजा ने घमंड और उकसावे से कहा। ईशान ने औषधि की लुगदी से हाथ निकाला। उस ढेर को घूरकर धीरे से बोला, होना तो चाहिए था। टॉप ग्रेड पिल बनाना मुमकिन नहीं, पर दुनिया में टॉप क्वालिटी तो मानी जाएगी। कहकर पलटा और इलायजा की तरफ देखा। अपनी हाथ की उस छोटी लौ को स्पिरिचुअल फायर कहता है? ईशान ने ठंडी हंसी दी। इलायजा का चेहरा तुरंत बदल गया। अज्ञानी! इलायजा ने ठंडे लहजे में डांटा। स्पिरिचुअल फायर बनाना ही मुश्किल है, भले दाने जितनी हो। दुनिया में अनगिनत अल्केमिस्ट हैं, कौन स्पिरिचुअल फायर के लिए पागल नहीं? तू अज्ञानी बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। ईशान ने उसकी तरफ देखकर हंसा। मुझे तेरी स्पिरिचुअल फायर कुछ खास नहीं लगी। इलायजा के चेहरे पर गुस्सा चमका। हाथ की लौ भी बेचैन हो गई। जल्दी में है? ईशान ने भौहें चढ़ाकर बेचैन लौ को देखकर पूछा। इलायजा ने ठंडे लहजे में कहा, अज्ञानता सच में निर्भय होती है। बता दूं, स्पिरिचुअल फायर वाले दुनिया के अल्केमिस्ट्स पर रोब रखते हैं। सच में? ईशान ने भौहें चढ़ाईं, फिर हल्के से हथेली खोली। तुरंत नीली लौ उस पर नाचने लगी। मेरी स्पिरिचुअल फायर कैसी लगी? ईशान ने ठंडी हंसी दी। ईशान की हथेली पर नीली लौ नाच रही थी। कई मीटर दूर से भी उसकी उन्मत्त ताकत महसूस हो रही थी। नीली स्पिरिचुअल फायर? लौ देखते ही इलायजा का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल में बेबसी छा गई। दर्शकों में कुछ माहिर खड़े हो गए। ईशान की हथेली को घूरने लगे। वो सच में नीली है। नीली स्पिरिचुअल फायर सच में होती है। ये नौजवान कौन है? इसके पास नीली स्पिरिचुअल फायर कैसे? यहां तक कि धीरज डावर जमीन पर बैठ गया। चेहरे पर निराशा छा गई। ईशान खुद थोड़ा हैरान था। लोग उसके हाथ की स्पिरिचुअल फायर से इतना डर क्यों रहे हैं? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। इलायजा के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें छूटने लगीं। ईशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मतलब तेरी स्पिरिचुअल फायर मेरी से अलग है? इलायजा ने दांत पीसे और गुस्से से चीखा, नाटक बंद कर, जब तुझे सब पता है। यह सुनकर ईशान और हैरान हो गया। आखिर माजरा क्या है? कहते हैं स्पिरिचुअल फायर 7 लेवल की होती है, लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, बैंगनी और जामुनी। दर्शकों में एक बूढ़े ने अचानक कहा, इनमें लाल सबसे नीचे, जामुनी सबसे ऊपर। पर वो सिर्फ अफवाहें हैं, किसी ने देखी नहीं। ज्यादातर लोग लाल स्पिरिचुअल फायर ही बनाते हैं। सोचा नहीं था नीली स्पिरिचुअल फायर सच में होती है। यह सुनकर ईशान को समझ आ गया, तो बैंगनी को छोड़कर नीली सबसे ऊंची लेवल थी। कोई अजब नहीं, इस लॉ की ताकत इतनी उन्मत्त है। ईशान ने मन में बुदबुदाया। इस वक्त इलायजा का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईशान शर्मा के पास नीली स्पिरिचुअल फायर है। ये खबर बाहर गई तो ये शख्स अल्केमी वर्ल्ड का सेंटर बन जाएगा। किसी ने चुपके से कहा, अल्केमी वर्ल्ड ही नहीं, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड भी इसे बहुत मान देगा, शायद जान का खतरा भी हो जाए। बेकसूर के पास जेड होने से मुसीबत आती है। लोग आह भरने लगे, पर ईशान ने दिल पर नहीं लिया। खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। साधारण आग से बनाना नामुमकिन था। लगता है स्पिरिचुअल फायर ही आजमानी पड़ेगी। ईशान थोड़ा लाचार था। स्पिरिचुअल फायर पर कंट्रोल अभी पूरा नहीं था। जरा सी गलती और जड़ी राख। पर अब और रास्ता नहीं था, जोखिम लेना पड़ेगा। फिर ईशान ने हथेली उठाई और उंगली हिलाई। एक लौ की लपट सीधे बर्तन में गिर गई। लौ पड़ते ही बर्तन में चट चट की आवाजें आने लगी। ईशान ने ध्यान भटकने नहीं दिया। आंखें हल्की बंद करके सारी तवज्जो स्पिरिचुअल फायर पर लगा दी। ये बदन की ताकत ही नहीं, दिमाग की भी बहुत खपत कर रही थी। अचानक बर्तन में लुगदी धीरे धीरे ठोस होने लगी। उसमें से रोशनी की किरणें निकलने लगी, जैसे खूबसूरत नजारा हो। धीरज डावर ने दांत पीसे, स्टेज पर ईशान को घूरा और अचानक चीखा, इलायजा, स्पिरिचुअल फायर पर ध्यान चाहिए, जरा सी गलती और जड़ी जल जाएगी। साफ नहीं कहा, पर मतलब साफ था। इलायजा समझदार था, ठंडी हंसी दी। समझ गया गुरुजी। फिर ईशान की तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। तुझे चैन से दवा नहीं बनाने दूंगा। सबकी नजरों के सामने इलायजा ने मुट्ठियां कसी और ईशान पर झपटा, ध्यान भटकाने की कोशिश। हैंसन बूढ़े की आंखें फट गईं। इलायजा को घूर कर चीखे, तू तू धोखा दे रहा है, बेशर्म। पर धीरज डावर ने अनदेखा किया, जजों से गपशप करने लगा। हैंसन बूढ़े गुस्से से लाल हो गए, पर कुछ कर नहीं पाए। स्टेज पर इलायजा के मुक्के ईशान के बदन पर बरस रहे थे, पर इलायजा को हैरानी हुई कि उसके मुक्के ईशान पर असर ही नहीं कर रहे, उल्टा उसकी कलाई दुखने लगी। ये कैसे संभव? इलायजा का दिल और घबरा गया। पागल की तरह मुक्के लातें चलाने लगा। वक्त मिनट दर मिनट बीत रहा था। ईशान अभी भी आंखें बंद करके इलायजा के हमलों को नजरअंदाज कर रहा था। सारी तवज्जो स्पिरिचुअल फायर कंट्रोल करने में थी। धीरज डावर सच में बेशर्म है। दर्शकों में किसी ने ठंडी हंसी दी। अफसोस, उसका शागिर्द ईशान शर्मा को चोट तक नहीं पहुंचा पा रहा। मजाक मत करो, कीट मूर जैसा मास्टर भी ईशान शर्मा से हार गया। इलायजा क्या चीज है? वक्त तेजी से बीत रहा था। मुकाबला खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। दर्शकों में धीरज डावर ईशान को ठंडी नजरों से घूर रहा था। दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस लड़के को बड़ा नहीं होने दूंगा, धीरज डावर ने मन में सोचा। नीली स्पिरिचुअल फायर वाला ग्रैंड मास्टर, उसे नाराज करने की हैसियत नहीं थी। इलायजा अभी भी हार नहीं माना। मुट्ठियां कसकर ईशान के नाजुक अंगों पर वार करने लगा। उसी पल ईशान की आंखें अचानक खुल गईं। उसने इलायजा की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, मुझे खुजली कर रहा है क्या? दोपहर का खाना कम खाया था क्या? इलायजा का चेहरा बदल गया। बोलता उससे पहले ईशान ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ ज्यादा तेज नहीं था, फिर भी इलायजा का गाल सूज गया। ईशान शर्मा, तूने खुलेआम किसी पर हाथ उठाया। मैं तेरी क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दूंगा। दर्शकों में धीरज डावर मौका पाकर खड़ा हो गया और जोर से डांटा। ईशान ने ठंडी हंसी दी। अंधा है क्या? अभी जब ये मुझ पर मार रहा था तब चुप था। धीरज डावर ने नाक सिकोड़ी। माफ कीजिए, अभी आंखें खराब थीं, दिखा नहीं। ईशान को धीरज डावर की बेशर्मी की आदत पड़ चुकी थी। उसे ठंडी नजरों से देखकर बोलने ही वाला था। उसी वक्त दर्शक बेचैन हो गए। धीरज, हमें सब अंधा समझ रखा है। हाँ, जब तेरा शागिर्द मार रहा था तब कुछ नहीं दिखा, अब दिख रहा है। डबल स्टैंडर्ड कुत्ता। किसी को कैंसिल करना है तो सबको कर। दर्शकों की निंदा लहर की तरह उमड़ आई। धीरज डावर का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जनता का गुस्सा भड़क जाएगा। आखिर ये लोग तो आमतौर पर उससे कुछ मांगते थे, मिलते ही हाथ जोड़ते थे ना। जनता की निंदा के सामने धीरज डावर दांत पीसकर बोला, छोड़ो, इस बार छोड़ देता हूं। दर्शकों ने ठट्ठा मारकर उसे भाव नहीं दिया। मजाका है। नीली स्पिरिचुअल फायर वाला और पुराने ग्रैंड मास्टर को हराने वाला ईशान शर्मा धीरज डावर से कहीं ज्यादा कीमती था। इन व्यापारियों की सबसे बड़ी काबिलियत यही थी कि सही वक्त पर सही तरफ हो लें। टाइम अप। होस्ट धीरे धीरे स्टेज पर आया। कंटेस्टेंट्स को देखकर बोला,
कंटेस्टेंट्स, कृपया ढक्कन हटाइए। इलायजा जमीन से उठा, दांत पीसकर ईशान को घूरा। तू जीतेगा नहीं। ईशान चुप रहा, इलायजा को भाव ही नहीं दिया। जल्दी बाकी 3 कंटेस्टेंट्स ने ढक्कन हटाकर अपनी पिल निकाली। उनकी पिल बुरी नहीं थी, पर ईशान और इलायजा के सामने किसे फर्क पड़ता। सबकी नजरें ईशान शर्मा और इलायजा पर थीं। इलायजा ने आंखें सिकोड़कर बोला, ईशान शर्मा, अच्छे से देख ले, कहकर चीखा और बर्तन का ढक्कन उलट दिया। बर्तन में लाल रंग की एक पिल पड़ी थी। गाढ़ी औषधि की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। ये लाइफ एक्सटेंशन पिल है? हाँ, लाइफ एक्सटेंशन पिल ही है। सुना था इसका फॉर्मूला खत्म हो चुका था। कहते हैं लाइफ एक्सटेंशन पिल चमत्कारी है, 3 दिन की जिंदगी बढ़ा सकती है, आसमान के खिलाफ। इलायजा सच में जीनियस है। 3 दिन की जिंदगी, ये अनमोल चीज थी। 3 दिन में बड़ा खानदान क्या क्या नहीं कर सकता। ये देखकर धीरज डावर और जोर से हंस पड़ा। ईशान शर्मा, मुझे यकीन नहीं तू इससे बेहतर पिल बना सकता है। इलायजा ने लगातार ठट्ठा मारा। ईशान ने इलायजा की तरफ देखकर हल्का सिर हिलाया। तेरी काबिलियत सच में अच्छी है, अफसोस गलत गुरु के पास चला गया। चुप साले, इलायजा ने ठंडे लहजे में कहा। स्पिरिचुअल फायर चाहे कैसे बनाई हो, मेरी अल्केमी काबिलियत से कोई भी बड़ा खानदान मुझे लेगा। आज तू हारेगा। ईशान ने कुछ नहीं कहा, चेहरा शांत रहा, कोई भाव नहीं। ठीक है ईशान शर्मा, तेरी बारी। धीरज डावर खड़ा हुआ, हाथ पीछे बांध कर बोला। ईशान ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। ठीक है, तो असली पिल क्या होती है दिखाता हूं, कहकर एक हाथ से ढक्कन उठाया। बर्तन में 8 दाने जितनी छोटी पिलें पड़ी थीं। पिलें साधारण लग रही थीं, औषधि की खुशबू तक नहीं, बल्कि हल्की बदबू आ रही थी। हॉल अचानक खामोश हो गया। फिर जजों की सीट से ठहाके गूंजने लगे। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है, गोबर की गोलियां? अरे यार, इतना ताम झाम करके ये निकाला। लगता है ईशान की तकनीक अभी कच्ची है, अफसोस। धीरज डावर लगातार ठंडी हंसी दे रहा था। जाहिर है नीली स्पिरिचुअल फायर कंट्रोल करना मुश्किल है। साफ फेल हो गया। धीरज डावर ने हाथ पीछे बांधकर हल्की मुस्कान दी। इलायजा ने ईशान को देखकर ठट्ठा मारा। सोचा था कोई कमाल की पिल होगी, ये लोगों को हंसा रहा है। ईशान अभी भी चुप था, चेहरा बेहद शांत। हालांकि ईशान फेल हो गया, पर उसकी पोटेंशियल इलायजा से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, मौका मिले तो दोस्ती करनी चाहिए। नीचे के लोग अभी भी ईशान को पसंद कर रहे थे। आखिर नीली स्पिरिचुअल फायर का झटका बहुत बड़ा था। ईशान, तू हार गया। होस्ट, रिजल्ट ऐलान कर दो। धीरज डावर ने हाथ पीछे बांधकर बेपरवाही से कहा। होस्ट ने सिर हिलाया, फिर बोला, अब मैं ऐलान करता हूं कि विजेता है। रुको। उसी वक्त ईशान शर्मा ने आखिर बोला, और कुछ कहना है? होस्ट ने पूछा। ईशान ने बेपरवाही से कहा, किसने कहा मैं हार गया? ईशान, रिजल्ट सबके सामने है। अभी भी धोखा देना चाहता है? बता दूं, दर्शकों की आंखें तेज हैं। धीरज डावर ने ठंडी हंसी दी। एक बात से उसने सारे दर्शकों को अपनी तरफ कर लिया। पर ईशान को फर्क नहीं पड़ा। सबकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। पिल देखे बिना फैसला सुना दिया, ठीक नहीं ना? पिल देखे बिना बेवकूफ है क्या? सामने पड़ी है, हार मान नहीं रहा। इलायजा ने ठट्ठा मारा। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली पिल नहीं। कहकर ईशान बर्तन के पास गया। सबकी तरफ देखकर धीरे से बोला, मानसिक तैयारी कर लीजिए। नखरे दिखा रहा है। इलायजा ने ठट्ठा मारा। ईशान ने उसे नजरअंदाज किया, हाथ उठाया और धीरे से बर्तन में डाला। हथेली हिलाई, 8 पिलें एक तरफ सरका दी। फिर उन 8 पिल्लों के नीचे एक बैंगनी पिल छिपी थी। पिल पर गहरी चमक थी, देखते ही अजीब लग रही थी। ये क्या है? पहले कभी नहीं देखी। हम देखी नहीं, पर एक नजर में लगता है कुछ खास है। सच में पिल में रहस्य भरा लग रहा है। धीरज डावर का चेहरा काला पड़ गया। जल्दी खड़ा होकर ठंडे लहजे में बोला, ईशान, ये पिल हमने कभी देखी नहीं, इसका असर भी किसी को पता नहीं, तो चैंपियनशिप इलायजा को ही मिलेगी, ठीक? बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे। ईशान की पिल भले कमाल लग रही हो, पर किसी को इसका असर पता नहीं था। पर ईशान शांत रहा, मुस्कुराकर बोला, कहते हैं टॉप ग्रेड पिलें 4 रैंक की होती है, दिव्य, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो।
दिव्य सबसे ऊपर, येलो सबसे नीचे। पर सबसे नीचे वाली येलो रैंक भी पिल क्लाउड बुला सकती है। इसलिए पिल क्लाउड ही टॉप ग्रेड पिल का एकमात्र पैमाना है। मतलब क्या कहना चाहता है? धीरज डावर ने भौहें चढ़ाई। ईशान ने बेपरवाही से कहा, पिल क्लाउड का मजा लीजिए। उसकी बात खत्म होते ही आसमान पर रंग बिरंगे बादल इकट्ठे होने लगे। पिल क्लाउड बन गया। आसमान पर इकट्ठे होते बड़े बड़े बादलों को देखकर सब सन्न रह गए। धीरज डावर और इलायजा ने इस नजारे को घूरा। आंखों में यकीन नहीं था। ये सच में पिल क्लाउड है। धीरज डावर ने बुदबुदाया। उम्र भर में कभी असली पिल क्लाउड नहीं देखा था। इस पल इलायजा बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया कि वो और ईशान शर्मा एक लेवल के नहीं। किंवदंती का पिल क्लाउड। चारों तरफ लोग फुसफुसाने लगे। सोचा नहीं था यह सच में होता है। ईशान शर्मा आखिर है कौन? पुराने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया, दवा बनाने में भी इतना कमाल। ईशान शर्मा का भविष्य असीम है। इकट्ठे पिल क्लाउड धीरे धीरे छूटने लगे, आखिर पूरी तरह गायब हो गए। आसमान फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईशान ने इलायजा की तरफ देखकर हल्के से बोला, अब भी लगता है तू जीतेगा? इलायजा ने दिल में कड़वी हंसी दी। उसका सारा घमंड पल में चूर हो गया। इलायजा कुछ बोलता, स्टेज के नीचे से धीरज डावर ने चीखा, रुको! सबकी नजरें धीरज डावर पर गईं। धीरज डावर ने दांत पीसे। पिल क्लाउड बना लिया तो क्या? तेरी पिल का असर क्या है, किसी को पता है? ये सुनते ही हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाँ, अगर असर नहीं तो टॉप ग्रेड पिल भी बेकार। मिस्टर शर्मा, जरा बताइए ये पिल क्या करती है? हाँ मिस्टर शर्मा, रूडनेस माफ कीजिए, पर सच में जानना चाहते हैं। लोगों का संबोधन चुपके से बदल गया था। पहले ये लड़का से ईशान शर्मा और अब मिस्टर शर्मा। ये साबित कर रहा था कि ईशान को लोग ज्यादा मान देने लगे थे। ईशान ने दूर धीरज डावर की तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। अभी भी हार नहीं मानी? ठीक है, बता देता हूं इस पिल का असर। इस पिल का नाम क्योरिंग पिल है। असर बहुत साधारण और सीधा। सारी बीमारियां ठीक कर देती हैं, चाहे लाइलाज क्यों ना हो। बेशक इसकी कमी भी है। बाहरी चोटों पर असर नहीं और जिंदगी में सिर्फ एक बार ली जा सकती है। ये सुनते ही स्टेज के नीचे सब उत्तेजित हो गए। लाइलाज बीमारियां ठीक? मतलब दो जिंदगियां? इलायजा की लाइफ एक्सटेंशन पिल इसके सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। दुनिया में ऐसी पिल भी है। मिस्टर शर्मा, ये पिल मुझे बेचेंगे? कोई भी कीमत दूंगा। हाँ मिस्टर शर्मा, कितना भी पैसा हो दूंगा। लोगों की चीखें सुनकर ईशान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मौका मिलेगा तो इसे पब्लिक ऑक्शन में बेचूंगा, ईशान ने कहा। धीरज डावर का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसी दवा हो सकती है। सारी बीमारियां ठीक? ये नामुमकिन लग रहा था। पर ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दवा उसके बदन की सबसे शुद्ध घी से बनी थी। बीमारियां ठीक करना उसके लिए कुछ नहीं था। वैसे भी क्योरिंग पिल सांसारिक दुनिया में दिव्य दवा थी। ईशान की विरासत में ये निचले दर्जे की फॉर्मूला थी। ईशान ने क्योरिंग पिल बनाने के दो कारण थे। पहला, धीरज डावर ने दी जड़ी में कोई औषधीय असर नहीं था, इसलिए ईशान को अपनी कन्ही पर निर्भर होना पड़ा। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट्स के काम की पिल नहीं बना सका। दूसरा, ईशान मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। अगर सच में मार्शल आर्टिस्ट्स को पागल करने वाली पिल बनाता तो अनगिनत नजरें उस पर पड़तीं। तब टॉप लेवल मास्टर्स भी उस पर हाथ डाल सकते थे। अब रिजल्ट ऐलान कर सकते हैं? ईशान ने होस्ट की तरफ देखकर हल्के से कहा। ये होस्ट रुक गया। अनायास धीरज डावर की तरफ देखा। धीरज डावर का चेहरा काला था, पर कर भी क्या सकता था। फाइनल फैसला उसके हाथ में था। पर अब सारे दर्शक ईशान की तरफ थे। इलायजा को जिताना है तो अच्छा बहाना चाहिए था। हॉल में पल भर के लिए खामोशी छा गई। अनगिनत नजरें धीरज डावर पर। धीरज डावर ने दांत पीसे और बोला, मुझे लगता है चैंपियनशिप इलायजा को मिलनी चाहिए। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। धीरज डावर की बेशर्मी पर सबने ठट्ठा मारा। ईशान की क्योरिंग पिल किसी ने देखी नहीं, असर क्या है पता नहीं, सिर्फ इसके कहने पर यकीन करें। धीरज डावर ने नाक सिकोड़ी। हाँ, चेयरमैन डावर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पास से किसी ने कहा। हाँ, ये ठीक नहीं। धीरज डावर को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठंडी हंसी दी। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन का चेयरमैन हूं।
फैसला मेरे हाथ में है। जो मैं कहूं वही होगा। गुरुजी, छोड़ दीजिए। उसी वक्त स्टेज पर इलायजा ने सिर हिलाया। मैं ईशान शर्मा से कम हूं। सिर्फ पिल क्लाउड से ही वो मुझसे कहीं आगे हैं। मैं हार गया, अब जिद करने की जरूरत नहीं, इलायजा ने कहा। इलायजा की बात सुनकर ईशान ने ठंडी हंसी दी। धीरज, तेरा शागिर्द तुझसे ज्यादा समझदार है। धीरज डावर ने दांत पीसे और चीखा, कमजोर। मैंने कहा, फैसला मेरे हाथ में है, कोई विरोध नहीं करेगा। ईशान की भौहें थोड़ी चढ़ गईं। सोचा नहीं था धीरज डावर इतना बेशर्म निकलेगा। बाकी लोग दिल में गालियां दे रहे थे पर कर कुछ नहीं पा रहे थे। धीरज डावर ने हल्की नाक सिकोड़ी और ईशान की तरफ देखकर हल्के से बोला, देखा, ये ताकत कहलाती है। कभी कभी ताकत काबिलियत से ज्यादा अहम होती है। सच में धीरज, तुझे लगता है कोई तुझ पर लगाम नहीं लगा सकता? उसी वक्त दरवाजे से आवाज आई। पलटकर देखा तो 2 ऑफिशियल यूनिफॉर्म वाले आदमी अंदर आए। धीरज डावर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन? दोनों ने अपना आईडी दिखाया और बोले, हम एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। ऊपर से रिसर्च के बाद फैसला हुआ है कि आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन का चेयरमैन पद छीना जाता है और ईशान शर्मा को एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ये सुनते ही धीरज डावर का चेहरा बेहद खराब हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो बस एक बच्चा है, चेयरमैन बनने की क्या औकात? धीरज डावर गुस्से से दांत पीसकर बोला, ऊपर का फैसला है, नाखुश हो तो डायरेक्टर से जाकर कहो। दूसरे ने ठंडी हंसी दी। उसी वक्त और कुछ लोग कमरे में आए। ये और सख्त थे। धीरज डावर के पास जाकर फाइल निकाली और बोले, धीरज डावर, आप पर कई अपराधों का शक है। अभी ऐलान करता हूं, आप गिरफ्तार हैं। धीरज डावर सन्न रह गया। उसे सच में गिरफ्तार किया जा रहा था। कुछ लोग आगे बढ़े और धीरज डावर को पकड़ने लगे। उसी वक्त धीरज डावर चीखा, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं, मुझे फोन करने दो। ये लोग जल्दी में नहीं थे। एक तरफ खड़े होकर सिर हिलाया। कीजिए। धीरज डावर ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कनेक्ट होते ही जल्दी बोला, क्रेग, ये क्या हो रहा है? तेरे आदमी मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्रेग नाम का आदमी ठंडी हंसी दी। कानून तोड़ा है, तुझे न पकड़ूं तो किसे पकड़ूं? धीरज डावर का चेहरा फिर बदल गया। घबरा कर बोला, क्रेग, मतलब क्या? मतलब? हाँ, धीरज डावर, तू खत्म हो गया। क्रेग ने कहकर फोन काट दिया। धीरज डावर के दिल में निराशा की लहर दौड़ गई। पैर कांपे और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़े, उसकी बाहें पकड़ी और ले गए। अचानक आए बदलाव से हॉल खामोश हो गया। जो चेयरमैन ऊपर बैठता था अब कैदी बन गया। लोगों को आहें भरने पर मजबूर कर दिया। फिर एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग ईशान के पास आए। मिस्टर शर्मा, ऊपर से फैसला हुआ है कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन के चेयरमैन होंगे, उन्होंने कहा। ईशान ने सिर खुजलाया। क्या मैं ये चेयरमैन नहीं बन सकता? ये सुनकर लोग हंस पड़े। आपको पता नहीं कितने लोग इस कुर्सी के लिए मारामारी करते हैं और आप मना कर रहे हैं? ईशान ने लाचार होकर कहा, मुझे आजादी की आदत है, किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। मिस्टर शर्मा, ये बात हमारे चीफ से कीजिए, हम तो सिर्फ मैसेज पहुंचाने वाले हैं, उन्होंने सिर हिलाकर कहा। ये कहकर चल दिए। बधाई हो मिस्टर शर्मा, नया चेयरमैन बन गए। अब आपको प्रेसिडेंट शर्मा कहें? प्रेसिडेंट शर्मा, मेरा कार्ड लीजिए, कुछ काम हो तो बताइएगा। अनगिनत लोग ईशान को खुश करने आए। रवैया बहुत नीचा। साफ था कि ईशान ने चेयरमैन की ताकत को कम आंका था। आधिकारिक संस्था नहीं थी, पर रसूखा बहुत था। बाद में ईशान होस्ट के साथ बैकस्टेज गया। वहां एक लकड़ी का बॉक्स था। ईशान ने उत्साह से बॉक्स खोला। अंदर 100 साल पुरानी नॉटवीड थी। कितनी तेज औषधि की महक! ईशान ने गहरी सांस ली, दिल खुशी से उछल पड़ा। इस 100 साल पुरानी नॉटवीड से शायद फाउंडेशन स्टेज का दूसरा लेवल सीधे पहुंच जाए। फाउंडेशन स्टेज भले कल्टीवेशन की बुनियाद हो, पर सबसे अहम कदम था। घर बनाने जैसा। फाउंडेशन स्टेज नींव डालना है। नींव मजबूत न हुई तो आगे का रास्ता मुश्किल। 100 साल पुरानी नॉटवीड से फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल बन सकती है, ईशान ने मन में सोचा। पर फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल का असर सब पर एक जैसा नहीं। कुछ पर एक पिल से कई लेवल बढ़ जाते हैं, कुछ पर कई पिलें भी एक लेवल नहीं बढ़ाती। नॉटवीड मिली तो ईशान जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचा तो इलायजा से टकरा गया।
इलायजा दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा उदास, मुट्ठियां कसी हुई, हार मानने को तैयार नहीं लग रहा था। तू अच्छा पौधा है, पीछे से ईशान की आवाज आई। इलायजा पलटा और ठंडी नजरों से ईशान को घूरा। ईशान ने आगे कहा, अफसोस, गलत गुरु चुना। मेरे पास शागिर्द बन जाएगा? इलायजा ने ठंडी हंसी दी। तेरा शागिर्द? सपने में भी नहीं। बता दूं, कल से मैं दुनिया के टॉप अल्केमिस्ट से मिलने निकलूंगा। जल्दी या देर से मेरी काबिलियत तेरी से आगे निकल जाएगी। ईशान ने कंधे उचकाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, शुभकामनाएं। ईशान ने मजाक ही किया था, सच में शागिर्द बनाने का इरादा नहीं था। फिर ईशान और हैंसन बूढ़े होटल लौट आए। रास्ते में हैंसन बूढ़े बहुत उत्साहित थे। मिस्टर शर्मा, सोचा नहीं था आपकी दवा बनाने की काबिलियत इतनी ऊंची होगी, हैंसन बूढ़े ने दिल से कहा। ईशान ने भी हल्का सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ईशान को अपनी स्पिरिचुअल फायर की रैंक का पता नहीं था। होटल लौटते ही ईशान बहुत थका लग रहा था और आज ईशान से मिलने वालों का तांता लगा था। बड़े खानदानों के नुमाइंदे, मार्शल आर्ट मास्टर्स, क्योरिंग पिल खरीदने वाले। सोचकर ईशान ने हैंसन बूढ़े से कहा, हैंसन बूढ़े, ये क्योरिंग पिल आपको देता हूं। कोई लेना चाहे तो 100 साल पुरानी जड़ी के बदले ले लें। हैंसन बूढ़े खुशी से पागल हो गए। पिल लेकर बार बार सिर हिलाया। मिस्टर शर्मा, मुझ पर इतना भरोसा करने का शुक्रिया। ईशान ने उबासी ली। बहुत थका लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में सच में बहुत थक गया था। बदन की कनी पूरी खत्म हो चुकी थी। कम वक्त में रिकवर करना मुश्किल था। मिस्टर शर्मा, आप आराम कीजिए, हैंसन बूढ़े ने दुखी होकर कहा। ईशान ने सिर हिलाया। किसी का इंतजार है? इंतजार? हैंसन बूढ़े चौंके। किसका? कीटमूर का, ईशान ने गंभीर लहजे में कहा। कीट की बात पर ईशान को यकीन नहीं था। पता नहीं गैनोडर्मा लाएगा या नहीं। उधर कीटमूर भी इंतजार कर रहा था। पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकला। आंगन में बैठा चुपचाप इंतजार करता रहा। अगर ईशान खुद आकर गैनोडर्मा मांगे तो दे देगा, ना आए तो नहीं भेजेगा। दोनों एक दूसरे की परीक्षा ले रहे थे। आखिर 200 साल पुरानी गैनोडर्मा कोई मुफ्त में नहीं देता। वक्त मिनट दर मिनट बीत रहा था। पलक झपकते शाम हो गई। लगता है कीट नहीं आएगा। ईशान खिड़की के पास खड़ा बुदबुदाया। उधर कीट ने भी ठंडी हंसी दी। सोचा था वैसा ही हुआ। ईशान आने की हिम्मत नहीं करेगा। सेंटली बॉडी स्किल के बिना मेरे हाथों मरने से डर रहा है। उसकी बात खत्म होते ही बाहर से एक नौजवान दौड़ता हुआ आया। मास्टर! नौजवान दौड़ते हुए चीखा। कीट ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? नौजवान उत्साह से बोला, मास्टर, अच्छा हुआ आपने ईशान शर्मा से दुश्मनी नहीं मोल ली, वरना बड़ी मुसीबत होती। कीथ ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? नौजवान हैरानी से बोला, मास्टर, आपको पता नहीं, आज ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में ईशान ने धूम मचा दी। कीट ने भौहें और चढ़ाईं और इशारा किया आगे बोलने को। नौजवान उत्साह से बोला, उस ईशान ने स्पिरिचुअल फायर कंट्रोल की, वो भी नीली स्पिरिचुअल फायर। आज कॉन्फ्रेंस में पिल क्लाउड तक बुला लिया। पिल क्लाउड? मैंने सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं। कमाल है, सिर्फ अल्केमी तकनीक से ही बड़े खानदान उसे मान देने लगेंगे। ये सुनकर कीट मूर झटके से खड़े हो गए। सच है? नौजवान ने जल्दी सिर हिलाया। हाँ, पूरी शिगलैंड सिटी में इसी की बातें हैं। देखिए, ऑनलाइन वीडियो भी है। कहकर अपना फोन कीट मूर को थमा दिया। कीट ने फोन लिया और स्क्रीन को घूरने लगा। स्क्रीन पर ईशान शर्मा की दवा बनाते की क्लिप चल रही थी। जब कीट ने ईशान की हथेली पर नीली स्पिरिचुअल फायर और आसमान पर पिल क्लाउड देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। जल्दी गैनोडर्मा ले आओ, मुझे अभी ईशान शर्मा के पास ले चलो, कीथ मूर घबराकर बोला। ऐसे अल्केमिस्ट से दोस्ती के लिए एक गैनोडर्मा क्या चीज थी? सब जानते हैं कि एक ही जड़ी अल्केमिस्ट के हाथ में साधारण मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा असर करती है। उधर ईशान अभी भी कीट मूर का इंतजार कर रहा था। फोन देखा तो रात के 11 बज चुके थे। लगता है नहीं आएगा। ईशान का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। ईशान को वादा तोड़ना पसंद नहीं था। आराम कर लेता हूं। ईशान ने आलस से बदन खींचा और लगातार उबासियां लेने लगा। उसी वक्त कीट की गाड़ी नीचे रुक गई। जल्दी कीट दौड़ता हुआ ऊपर आया। हाथ में गैनोडर्मा लिए ईशान को आदर से थमा दी। माफ कीजिए मिस्टर शर्मा,
आज कुछ काम था इसलिए देर हो गई, कीट ने माफी मांगते हुए कहा। ईशान ने कीट को देखकर आधा हंसकर बोला, सच में काम था या जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहे थे? कीट मूर का चेहरा थोड़ा बदल गया, जल्दी सिर हिलाकर बोला, मिस्टर शर्मा, सच में काम था, वरना पहले आ जाता। बोला तो ऐसा था, पर दोनों को सच पता था। ईशान ने उसे बेनकाब नहीं किया। गैनोडर्मा ली और सिर हिलाया। शुक्रिया मूर साहब। कीट ने हाथ जोड़कर बोला, आपकी ही चीज लौटा रहा हूं मिस्टर शर्मा। ईशान ने हल्का सिर हिलाया। कीट समझ गया, ज्यादा नहीं रुका और जल्दी होटल से निकल गया। ये कीट मूर सच में फायदा नुकसान अच्छे से तौलता है, ईशान ने गैनोडर्मा से खेलते हुए हंसा। पर यह गैनोडर्मा मिल गई, फायदा हुआ। ईशान ने हाथ में गैनोडर्मा देखकर दिल में खुशी हुई। गैनोडर्मा रखकर ईशान बिस्तर पर लेट गया। जल्दी नींद की लहर उमड़ आई। पिछले कुछ दिनों की थकान इस पल निकल गई। ईशान जल्दी सपनों में खो गया। अगला दिन क्योरिंग पिल के लिए लोग अभी भी आते जा रहे थे। काफी अफसर और अमीर पूछताछ करने आए। बड़ी कीमतें लगाकर क्योरिंग पिल खरीदना चाहते थे। हैंसन बूढ़े ने सबको अदब से समझाया कि ईशान का फैसला क्या है। मिस्टर शर्मा ने कहा है, क्योरिंग पिल बिक्री के लिए नहीं, लेनी है तो 100 साल पुरानी जड़ी के बदले लीजिए। हैंसन बूढ़े ने अदब से कहा। यह सुनकर सब थोड़े शर्मिंदा हो गए। 100 साल पुरानी जड़ी सड़क का गोभी नहीं थी, अमीरों के लिए भी आसान नहीं थी। ऐसे ही 2 और दिन बीत गए। रोज लोग आते रहे, पर किसी के पास 100 साल पुरानी जड़ी नहीं आई। 3 दिन बाद भी ईशान नहीं उठा। हैंसन बूढ़े ने ईशान के कमरे की तरफ देखकर आह भरी। मिस्टर शर्मा, पूरे 5 दिन सो रहे हैं, कहीं मर तो नहीं गए? सोचकर हैंसन बूढ़े चुपके से कमरे में घुसे और चेक किया। पक्का किया कि ईशान जिंदा है तो दिल बैठ गया। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। हैंसन बूढ़े जल्दी दरवाजा खोलने गए। दरवाजा खोला तो एक सूट बूट वाला नौजवान अंदर आया। अमीरी की बू आ रही थी। नौजवान के पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। सुना है आपके पास क्योरिंग पिल है? नौजवान अंदर आते ही सीधा बोला। हैंसन बूढ़े ने अदब से कहा, हाँ है, पर 100 साल पुरानी जड़ी के बदले। नौजवान ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया तो बॉडीगार्ड ने तुरंत बॉक्स थमा दिया। ये 100 साल पुरानी जिनसेंग है, क्योरिंग पिल के बदले ठीक रहेगी? नौजवान ने पूछा। हैंसन बूढ़े ने जल्दी कहा, बेशक, पर पहले चेक कर लूं। कहकर जिनसेंग ली और ध्यान से देखने लगे। कुछ देर में हैंसन बूढ़े की भौहें सिकुड़ गईं। ऊपर देखकर नौजवान से बोले, दोस्त, ये 100 साल पुरानी जिनसेंग तो नहीं लग रही, साधारण जड़ी लग रही है। ये सुनकर नौजवान ने हैरानी का नाटक किया। नामुमकिन, मैं तो 100 साल पुरानी ही लाया था। हैंसन बूढ़े ने लाचार होकर कहा, शायद आपको धोखा दे दिया। नौजवान ने ठंडी हंसी दी। हैंसन बूढ़े के हाथ में जिनसेंग पर उंगली दिखाकर बोला, तुमने चुपके से बदल दी ना, मैं साफ 100 साल पुरानी लाया था। हैंसन बूढ़े का चेहरा बदल गया। तुरंत समझ आ गया, ये नौजवान जबरदस्ती छीनने आया था। बकवास मत कर। हैंसन बूढ़े ने जिनसेंग वापस थमा दी। नौजवान ने नाक सिकोड़ी। ईशान शर्मा, मुझ पर यकीन करेगा या तुझ पर? तू 100 साल पुरानी जिनसेंग खुद रखना चाहता है, ईशान को धोखा देना और मुझ पर कीचड़ उछालना। हैंसन बूढ़े गुस्से से लाल हो गए। तू तू झूठे इल्जाम लगा रहा है। नौजवान ने ठंडी हंसी दी। ईशान शर्मा, मुझ पर यकीन करेगा या तुझ पर? बता दूं, क्योरिंग पिल मैं ले जा रहा हूं, वैसे भी ईशान को क्या जवाब देगा? कहकर हाथ हिलाया। 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़े और हैंसन बूढ़े को टेबल पर दबा दिया। जल्दी बॉडीगार्ड ने क्योरिंग पिल छीन ली। युवराज, बॉडीगार्ड ने क्योरिंग पिल नौजवान को थमा दी। नौजवान के चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। पिल जेब में रखकर बोला, बूढ़े, क्योरिंग पिल का शुक्रिया, ईशान को क्या जवाब देगा, तेरी मर्जी। हैंसन बूढ़े ने दांत पीसे। मिस्टर शर्मा उठेंगे तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। नौजवान जोर से हंसा। मुझे नहीं छोड़ेंगे? पता है मैं कौन हूं। मैं श्रॉडर खानदान का माइल्स श्रॉडर हूं। अक्लमंद होता तो एक पिल के लिए मुझसे दुश्मनी नहीं मोल लेता। कहकर माइल्स श्रॉडर पलटा और निकल गया। हैंसन बूढ़े का चेहरा खराब हो गया। उन्हें श्रॉडर खानदान का नाम पता था। ये चज्जल का सच में टॉप खानदान था, मल्होत्रा खानदान से कहीं मजबूत। हैंसन बूढ़े अचानक लाचार महसूस करने लगे। उसी वक्त बाहर फिर खटखट हुई। दरवाजा खोला
तो अश्विनी निकम था। अश्विनी ने हैंसन बूढ़े को हाथ जोड़कर कहा, हैंसन बूढ़े, मिस्टर शर्मा कहाँ हैं? हैंसन बूढ़े ने कमजोर लहजे में कहा, सो रहे हैं। अश्विनी ने भौहें चढ़ाईं। हैंसन बूढ़े, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हैंसन बूढ़े ने कड़वी मुस्कान दी और सारी बात बता दी। माइल्स श्रॉडर? इस नाम सुनकर अश्विनी की भौहें चढ़ गईं। अश्विनी निकम के चेहरे पर गंभीरता छा गई, पर हैंसन बूढ़े को कुछ पता नहीं था। अभी भी गुस्से में बोले, मिस्टर शर्मा, उठेंगे तो जरूर इंसाफ लेंगे। अश्विनी निकम ने सिर हिलाया। गंभीर लहजे में हैंसन बूढ़े को देखकर बोला, बेहतर होगा उन्हें ये बात पता न चले। हैंसन बूढ़े चौंके, थोड़े हैरान होकर बोले, क्यों क्यों? अश्विनी निकम ने गंभीरता से कहा, श्रॉडर खानदान चजल का सबसे ऊंचा खानदान है। ताकत चजल के बाकी सब खानदानों से कहीं ज्यादा। अकेला राज करता है। अगर मिस्टर शर्मा को पता चला तो उनके मिजाज से क्या वो चुप बैठेंगे? टकराव हुआ तो खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी। अश्विनी निकम ने हैंसन बूढ़े को देखकर कहा। हैंसन बूढ़े का चेहरा अचानक उदास हो गया। उन्हें पता था श्रॉडर खानदान बड़ा है, पर अश्विनी निकम का इतना डर सोचा नहीं था। तो क्या करें? वो क्योरिंग पिल तो ले गए। मैं क्या जवाब दूंगा? हैंसन बूढ़े लाचार लग रहे थे। अश्विनी निकम ने आह भरी। हैंसन बूढ़े के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हैंसन बूढ़े, अगर ईशान शर्मा को चोट नहीं पहुंचानी तो ये खुद संभालना पड़ेगा। बात साफ नहीं कही, पर मतलब साफ था। फिर अश्विनी निकम ज्यादा नहीं रुके, जल्दी वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद हैंसन बूढ़े बैठ गए और सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद लंबी आह भरी। निकम साहब की बात ही मान लेता हूं, हैंसन बूढ़े ने धीरे से बुदबुदाया। वक्त तेजी से बीत रहा था। ईशान शर्मा अभी भी नहीं उठा था। रोज लोग पिल मांगने आते थे, पर हैंसन बूढ़े सबको टाल देते थे। 2 दिन बाद ईशान आखिर नींद से उठा। आलस से बदन खींचा। पूरा तरोताजा महसूस हो रहा था। फिर मुट्ठी कसी। बदन में भरपूर ताकत महसूस करके राहत की सांस ली। ताकत आखिर पूरी लौट आई, ईशान ने मन में सोचा। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। दोपहर का वक्त था। ईशान को देखते ही हैंसन बूढ़े दौड़े आए। मिस्टर शर्मा, उठ गए? ईशान ने मुस्कुराकर कहा। हैंसन बूढ़े, मैं कितने दिन सोया? हैंसन बूढ़े ने उंगलियों पर गिना। पूरे 7 दिन। इतने दिन? ईशान थोड़ा हैरान हुआ। हैंसन बूढ़े ने ईशान के लिए चाय बनाई और बोले, हाँ, सोचा नहीं था आप इतनी देर सोएंगे। कई दिन बिना खाए पिए ईशान को भूख प्यास दोनों लग रही थी। नहा धोकर हैंसन बूढ़े को लेकर पास के हॉट पॉट रेस्तरां में गया। इस खाने में ईशान ने तूफान मचा दिया। पूरा खाना कम से कम 3 घंटे चला। पेट भरने के बाद ईशान ने बेपरवाही से पूछा, हैंसन बूढ़े, हाल में मुझसे मिलने बहुत लोग आए होंगे ना? हैंसन बूढ़े का चेहरा थोड़ा बदल गया। कुछ देर चुप रहकर बोले, हाँ, लगभग रोज कोई न कोई आता था। कोई पिल मांगने, कोई दावत देने। ईशान ने हंसकर कहा, जैसा सोचा था। क्योरिंग पिल बिकी? हैंसन बूढ़े शर्मिंदा लगे। जबरदस्ती बोले, ना, नहीं। ईशान को फर्क नहीं पड़ा। हंसकर बोला, नॉर्मल है। 100 साल पुरानी जड़ी आसानी से कहां मिलती है? ना, वो बात नहीं। हैंसन बूढ़े ने ऊपर देखकर ईशान को घूरा। ईशान चौंका। थोड़ा यकीन ना आया। नहीं, मतलब? हैंसन बूढ़े का चेहरा लाल हो गया। मैंने वो क्योरिंग पिल खा ली। मुझे हाल में तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए खुद ही खा ली, कहकर जल्दी खड़े होकर झुके। मिस्टर शर्मा, इसे मैंने खरीद लिया समझिए, आगे तनख्वाह से काट लीजिएगा। ईशान हैंसन बूढ़े को घूरता रहा। कुछ देर चुप रहा। जितनी देर चुप रहा, हैंसन बूढ़े उतने ही घबरा गए। हैंसन बूढ़े, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ईशान ने सिर हिलाया। तबीयत ठीक नहीं थी तो वो क्योरिंग पिल आपको ही देता। ईशान ने मुंह पोंछकर मुस्कुराया। हैंसन बूढ़े चौंके। ईशान को देखकर दिल से छू गए। मिस्टर शर्मा, सच कह रहे हैं? हैंसन बूढ़े को यकीन नहीं हुआ। वो क्योरिंग पिल थी। अनगिनत बड़े खानदान बड़ी कीमत देकर खरीदना चाहते थे, और ईशान शर्मा उसे दे रहा था। बेशक, बस एक क्योरिंग पिल है। ईशान ने हाथ हिलाया। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया। हैंसन बूढ़े ने जल्दी झुककर कहा। चेहरा इज्जत से भर गया। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब चलें, आराम काफी हो गया,
काम पर लगना है। होटल लौटते रास्ते में ईशान को कुछ अजीब लगा, क्योंकि हैंसन बूढ़े बात करते वक्त आंखें इधर उधर घुमा रहे थे, जैसे दिल में यकीन नहीं। बेशक ईशान ने ज्यादा नहीं सोचा अपराध बोध की वजह से ऐसा है। होटल लौटकर ईशान ने हैंसन बूढ़े से कहा, हैंसन बूढ़े, मैं कुछ दिन व्यस्त रहूंगा, कोई भी आए मुझे न बताना। हैंसन बूढ़े ने झुककर कहा, जी मिस्टर शर्मा। फिर ईशान पलटा और कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। 2 गैनोडर्मा निकाली, 100 साल पुरानी, दूसरी 200 साल पुरानी। इन 2 से कम 3 फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल बन जाएंगी, ईशान ने मन में सोचा। कितनी बनेंगी ये तकनीक पर निर्भर था। तकनीक जितनी अच्छी, पिल्लें उतनी ज्यादा। ईशान ने दोनों गैनोडर्मा सजाई और स्पिरिचुअल फायर कंट्रोल करके फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल बनाने लगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के बाद स्पिरिचुअल फायर पर कंट्रोल काफी बेहतर हो गया था। इस स्पिरिचुअल फायर की मदद से ईशान ने सिर्फ एक रात में फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल बना ली। फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल बेसिक पिल थी, स्पिरिचुअल पावर ज्यादा नहीं खाती थी। सुबह होते होते ईशान के सामने कुल 8 फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिलें थीं। कोई अजब नहीं, नीली स्पिरिचुअल फायर से सब इतना हैरान थे। असर उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ईशान ने 8 पिलें देखकर मन में सोचा, 8 फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल से कम फाउंडेशन स्टेज का तीसरा लेवल तो पहुंच जाऊंगा ना। ईशान ने ठोड़ी पर हाथ रखकर अंदाजा लगाया। ज्यादा नहीं सोचा, ईशान ने पिलें निगल लीं। पल भर में ईशान को लगा डैनेटियन में कड़ी का समंदर उमड़ आया। ये कड़ी धारा की तरह डैनेटियन केंद्र से पूरे बदन की नसों में दौड़ने लगी। ईशान ने आंखें हल्की बंद करके बदन में कई को गाइड करने लगा। पूरा दिन ईशान कमरे से बाहर नहीं निकला। 8 फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिलें ईशान के बदन में जल्दी पच गईं, पर हैरानी की बात कि एक लेवल भी नहीं बढ़ा। आखिरी पिल पूरी तरह पचने पर ईशान को फाउंडेशन स्टेज के दूसरे लेवल की झलक मिली। कई की लहरें ईशान के बदन के चारों तरफ घूमने लगीं। ईशान ने आंखें हल्की बंद करके फाउंडेशन स्टेज लेवल 2 में ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया। अचानक ईशान के बदन पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी। पूरा कमरा दिन जैसा रोशन हो गया।